ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा ही इमोशनल और खौफनाक है कि कैसे एक बंदा अपनी फैमिली और अपने दोस्त को लेकर एक नटी पुटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। इन लोगों को इन छोटी छोटी गुफा में रेंग रेंग कर इस पूरे केव को एक्सप्लोर करना था और ये कोई आम गुफा नहीं था बल्कि गवर्नमेंट ने इस गुफा को बैन कर रखा था क्योंकि इस केव के अंदर बहुत छोटे छोटे और पतले पतले रास्ते थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पब्लिक की डिमांड पर इस केव को दोबारा ओपन कर दिया था। पर फिर भी जब ये लोग इस केव के अंदर घुसे और 2 दिनों तक इनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप क्या पूरी दुनिया चौंक गई थी। 26-year-old John Jones went to BYU and is in his second year of med school. Explored caves before, but this one was different. He's stuck head down. That would tell me that he was probably still on his way in. Rescue region squeezed through narrow, twisted passageways. If we put other people in the same location, they can like this stuff. कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है जॉन एडवर्ड जोनेस जो कि मात्र 26 साल के थे। ये अपनी जॉब से छुट्टी लेकर यूटा अपनी पत्नी और अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए थे। जॉन को शुरू से ही केव एक्सप्लोर करने का शौक था, इसीलिए अपनी छुट्टी को और रंगीन बनाने के लिए ये अपने दोस्त, फैमिली और अपने सगे भाई जोश एडवर्ड के साथ 24 नवंबर 2009 को रात में नटी पुटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। ये टोटल 11 लोग होते हैं जो कि रात के 8 बजे नटी पुटी केव के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर घुस जाते हैं और फिर धीरे धीरे रेंग रेंग कर इस केव के अंदर और घुसते हैं। 1 घंटे तक तो ये फुल मस्ती मजाक करते हैं और फिर मजे मजे में एक नए गुफा को ढूंढ लेते हैं जिसका कि नाम बिग स्लाइड रखा जाता है। लेकिन जॉन और जोश दोनों भाई आपस में चैलेंज ले लेते हैं कि कौन इन छोटी छोटी गुफाओं के अंदर ज्यादा अंदर तक जा सकता है। तो आपस में डिसाइड करने के बाद जॉन सबसे पहले आगे हो जाता है, फिर उसके पीछे उसका भाई जोश और फिर उसके पीछे पूरी टीम। ये लोग धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जॉन मजे मजे में इस बर्थ कैनाल हिस्से में घुस जाता है। फिर वो देखता है कि बगल में एक एडपुस नाम का दूसरा रास्ता भी जा रहा है। फिर वो उस गुफा के अंदर भी घुस जाता है। थोड़ी दूर और रेंगने के बाद एडपुस के एंड में 4 और रास्ते होते हैं, लेकिन वो इंसान के घुसने के लिए बहुत छोटे रास्ते थे। लेकिन जॉन जैसे तैसे करके उस गड्ढे के अंदर भी घुस जाता है और फिर जाकर नीचे की तरफ गिर जाता है जहाँ की उसका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता है। यह गड्ढा इतना छोटा होता है कि जितना ये वॉशिंग मशीन का छेद होता है। अब आप सोचो कि एक इंसान इसके अंदर कैसे घुस सकता है। ये इतना छोटा होता है कि इसके अंदर एक बच्चे को घुसने में तकलीफ हो, लेकिन पता नहीं फिर भी जॉन इसके अंदर कैसे घुस गया। जब जॉन को पता चला कि मैं इसके अंदर बहुत गंदी तरह फंस गया हूँ तो उसने अपने भाई जोश को आवाज लगाई और सब कुछ बताया कि वो इसके अंदर कैसे फंस गया। लेकिन जोश को लगा के इसी मजे ले रहा है, ये हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जोश ने जॉन को देखा तो वो खुद डर गया कि इतनी छोटी सी गुफा में कैसे घुस गया ये। फिर जब जोश ने जॉन से पूछा कि भाई तू इसके अंदर कैसे घुस गया, तो जॉन ने कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं इसके अंदर बस घुस गया, अब मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए जोश ने जॉन का पैर पकड़ा और उसको ऊपर खींचने की कोशिश की और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद एकदम से जोश के हाथ से पैर छूटा। जॉन दोबारा सर के बल जाकर नीचे गिर गया। फिर जोश को समझ में आ गया कि वो लोग बहुत खतरनाक मुसीबत में फंस चुके हैं। इसीलिए जोश रेंग रेंग के केव के बाहर गया। उसने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, उनको मदद के लिए बुला लिया। कॉल का मैसेज मिलते ही लोकल रेस्क्यू वॉलंटियर सुसैन, जिसे कि लोग सुसी बुलाते थे, वो आधी रात को नटी पुटी केव के पास पहुंच गई। इस टाइम तक जॉन को केव में फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। सुसी जानना चाहती थी कि जॉन अंदर केव में कैसे फंसा हुआ है, इसीलिए वो सारा सामान पहनकर जॉन के पास चली जाती है। जॉन के पास पहुंचने के बाद सुसी कहती है कि हेलो जॉन, मैं सुसी हूँ और हम आपको जल्दी ही बचा लेंगे। ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है और उसके जान में जान आती है। फिर जब सुसी ढंग से जॉन की पोजीशन को देखती है तो वो खुद डर जाती है। वो सोचती है कि जॉन इस छोटे से गड्ढे में घुस कैसे गया, क्योंकि वो खुद जॉन से बहुत पतली है और वो भी इस गड्ढे के अंदर नहीं घुस पा रही थी। फिर वो भी जॉन के पैर को पकड़ के उसको ऊपर खींचने की ट्राई करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल था और जॉन को दर्द भी हो रहा था। इस टाइम तक केव के आसपास बहुत सारी रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था लोग वहां पहुंचे जा रहे थे। सुसी ने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब जॉन नहीं निकल पाया तो वो केव के बाहर गई। सबके साथ मिलकर प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन सबने अपने अलग अलग सुझाव दिए। यहाँ तक कि एक बंदे ने कहा क्यों ना हम जॉन के पैर को काट देते हैं, फिर उसकी बॉडी को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सुसी ने उसे कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर किसी ने कहा क्यों ना हम जॉन के आसपास के जो पत्थर है उसमें हम तेल लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज लगा देते हैं जिससे कि वो पत्थर फिसले। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पत्थर है जो कि टेढ़े मेढ़े नोकीले हैं, ना कि कोई लोहा है जो कि फिसल जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सबने मिलकर प्लान बनाया क्यों ना हम जॉन के पैर पे रस्सी बांध देते हैं और उसको ऊपर पकड़ के खींच लेंगे। इसीलिए जॉन के पैर पे रस्सी बांध दिया गया और ऊपर खड़े सारे लोगों ने उस रस्सी को खींचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जॉन बाहर नहीं निकल पा रहा था और ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर सबने मिलकर एक और प्लान बनाया क्यों ना हम पुलिया लगाकर रस्सी से जॉन को खींचते
खींचते हैं जिससे कि जोन आसानी से बाहर निकल जाएगा। सबको ये प्लान सही लगा, इसलिए जोन के पास एक पुल्ली लगा दी और उसको रस्सी से पकड़ के खींचने लगे। ये प्लान काफी सही काम कर रहा था क्योंकि जोन काफी ऊपर तक उठ गया था, लेकिन तभी पुल्ली में से एक नट निकला और पुल्ली टूट गई और जोन दोबारा जाकर सर के बल नीचे गिर गया। और ऐसी 2-3 बार और ट्राई किया गया। फिर जब चौथी बार ट्राई किया गया तो उन्होंने जोन को काफी ऊपर तक उठा लिया था, जिससे कि जोन का चेहरा दिखने लगा था। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखें थोड़ी बहुत बाहर आ गई थी और जोन का चेहरा धूल के कारण पूरा गंदा हो गया था। लेकिन तभी किसी के हाथ से रस्सी फिसली, जो लोग उसे ऊपर खींच रहे थे वो सारे लोग गिर गए, जिस कारण जोन के पास जो रेस्क्यूअर था उसके ऊपर एक पत्थर आके गिर गया और वो रेस्क्यूअर वही बेहोश हो गया, जिस वजह से जोन दोबारा जाकर सर के बल नीचे गिर गया। इस बार जोन और ज्यादा ही नीचे गिर गया, लेकिन इस टाइम तक जोन के बदले उस रेस्क्यूअर को निकालना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया। फिर उस रेस्क्यूअर को जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। नट्टी पोटी केव के पास खड़े डॉक्टर ने सुशी को बताया कि जोन के पास कुछ ही घंटे हैं क्योंकि उसका सारा खून उसके ब्रेन में जमा हो चुका है, वो कुछ घंटों बाद मर जाएगा। इसीलिए सुशी ने जोन का हौसला बढ़ाने के लिए वॉकी टॉकी के थ्रू उसकी बात उसकी वाइफ से कराई। जोन की वाइफ रोते हुए जोन से कह रही थी कि तुम हौसला रखो, तुम कुछ ही घंटों बाद बाहर आ जाओगे। लेकिन फिर जोन कहता है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, इसीलिए तुम अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये बोलकर दोनों रोने लगते हैं। फिर सुशी डॉक्टर से कहती है कि तुम खुद एक बार जाके नीचे देखो कि जोन की हालत कैसी है। इसलिए डॉक्टर केव के अंदर जाते हैं और जोन के पैर का नस पकड़ के उसको चेक करते हैं कि उसकी हालत कैसी है, लेकिन वो चौंक गए थे क्योंकि जोन अब मर चुका था। फिर डॉक्टर केव के बाहर आकर जोन की वाइफ को बताते हैं कि जोन अब मर चुका है, लेकिन जोन की वाइफ ये बात नहीं मानती है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम उसके पैर से कैसे पता लगा सकते हो कि वो मर चुका है, प्लीज एक बार ढंग से चेक करो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने ढंग से चेक कर लिया है, जोन मर चुका है। फिर 25 नवंबर की रात को जोन को मृत घोषित कर दिया गया और इस टाइम तक 27 घंटे हो चुके थे इस रेस्क्यू के। फिर अगले दिन रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि जोन की बॉडी को गुफा से बाहर निकालना बहुत ज्यादा कठिन और खतरनाक है, क्योंकि अगर वो केव के ऊपर से वर्टिकल गड्ढा भी करे तो तभी वो जोन की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जोन की बॉडी केव के 100 फीट नीचे दबी हुई है। अब उसकी बॉडी को रस्सी से बांध के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जोन पहले खुद अपने हाथों से रस्सी को अपनी बॉडी में बांध रहा था, लेकिन अब वो मर चुका है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नट्टी पोटी गुफा को उसकी बॉडी के साथ ही बंद कर दिया गया और एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट ने नट्टी पोटी केव को पब्लिकली बैन कर दिया और जोन के परिवार ने जोन के याद में गुफा के एंट्रेंस में जोन का ये पोस्टर लगा दिया। जोन एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो 26 साल की उम्र में मारा गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।